ऑफेंस वो है जो सबसे खतरनाक है, यानी कि हीनियस ऑफेंस। कौन सा है? हीनियस ऑफेंस है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि बालक के द्वारा ऑफेंस की भी क्या कर दी, अब अपराधों की भी एक कैटेगरी बना दी गई, उसके भी प्रकार बना दिए गए कि अगर बालक पीटी ऑफेंस करता है तो क्या प्रक्रिया होगी, अगर बालक सीरियस ऑफेंस करता है तो क्या प्रक्रिया होगी, और अगर बालक हीनियस ऑफेंस करता है तो क्या प्रक्रिया होगी। इन ऑफेंसेस को बांटना क्यों पड़ा? ताकि बच्चे की भी मैच्योरिटी समझ में आ सके कि बच्चा कितना मैच्योर है, कितना समझने लायक है, क्या वो अडल्ट की जैसे ही अपराध कारित करता है तो कोर्ट उससे उस तरह से ही डील करेगा दोस्तों। ठीक है, हाँ जी, हाँ चलिए। बिल्कुल तुच्छ अपराध कहते हैं, छोटे अपराध आप कह लीजिए, बिल्कुल तुच्छ अपराध होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम फर्स्ट टाइम ये एक्ट पढ़ रहा हूं। अरे फर्स्ट टाइम क्या, अब ये लास्ट टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप इस एक्ट को पढ़ाओगे केवल रिवीजन के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है। ये 112 सेक्शंस नहीं कहते इस एक्ट के मैं, क्योंकि 60 61 तो आपकी डेफिनेशन ही है, तो वो और जोड़ लो साथ के साथ में। चेतन जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका, वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पे 3 तरीके के अपराध आपको दिए हुए हैं और 3 सेक्शन मैंने आपको याद करवा दिए। 33 किसकी बात करता है? 233 आपका, तो वो बात करता है आपके हीनियस ऑफेंस की, पिटी ऑफेंस की और सीरियस ऑफेंस की। 3 तरीके के आपको यहाँ पर अपराध दिए हुए हैं। तो जे एक्ट के बारे में आपको क्या क्या समझ में आया कि 2 तरीके के बालकों का ये क्या करता है, 2 तरीके के बालकों पर ये प्रोविजन लागू होते हैं। एक जो विधि का उल्लंघन करने वाले हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होता है, और दूसरा जिन चाइल्ड को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। और पॉक्सो एक्ट में भी हमने 34 सेक्शन में पढ़ा था कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं, अगर वो किसी बालक ने किए हैं तो उसके साथ वैसा ही वही प्रोविजन लागू होंगे जो जे एक्ट में है। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात, ऑफेंसेस के प्रकार आपको क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं क्या